Welcome, guys. So, let us discuss something interesting in today's knowledge sharing lecture. एंड आपको अगर याद होगा तो जिन्होंने भी A to Z सीरीज़ मेरा जो है उसको देखा है तो उनको पता है कि एक मैंने लिक्विडिटी का वीडियो उसमें बनाया था. तो I told you earlier that there can be two types of liquidities. एक है external range liquidity which is essentially swing high and swing low है, and then there are internal range liquidity which is fair value gaps basically. And so price moves from liquidity to liquidity at any time. It is doing one of the following two things: either seeking external range liquidity, that means either it is coming towards one swing low or swing high, or rebalancing an imbalance. कोई open fair value gap है which is an imbalance, इट इज़ गोइंग देयर इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट. तो किसी एक टाइम पॉइंट पे प्राइस इन्हीं दो में से एक एक्टिविटी कर रहा होगा. तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल यू नीड टू सी दिस A to Z सीरीज. मोर स्पेसिफिकली ये जो फर्स्ट वीडियो है फेयर वैल्यू गैप्स एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी 1 और 3, ये दोनों तो आपको देखना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टूडेज कंटेंट. सो एनी हाउ उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक मॉडल हम बना सकते हैं. यहाँ पे बहुत ही कॉमन बेसिक मॉडल है एंड इसमें कोई भी और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट न्यूज़ ड्राइवर्स और ऑन गोइंग ट्रेंड ओवरऑल US मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है. इवन हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कुछ भी ज़रूरत नहीं है. ट्रेंड का पता होना ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओनली टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज़ योर स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये अगर पता है. अनदर वन इज़ फेयर वैल्यू गैप्स. ये दो अगर पता है तो देन वी कैन प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल इन चार्ट. सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम का चार्ट हम यूज़ करेंगे 5 मिनट्स एंड उसका कोई हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं करेंगे उसमें. तो देखना यही है कि सिर्फ उतना ही सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करते हैं तो क्या हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं उसमें. तो मॉडल क्या है? वेट फॉर प्राइस टू कम टू एन FVG. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग FVG फॉर्म होने की वेट करेंगे और प्राइस को उसमें आने देंगे. अगर प्रीवियस डे में कोई FVG ऑलरेडी ओपनड है तो उसको भी देख सकते हैं, बट प्राइस को वहाँ पे आने देंगे पहले. देन इफ प्राइस रिएक्ट्स एंड क्लोजेज अबव द फर्स्ट टैप कैंडल, दैट मीन्स मान लीजिए ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं हाईलाइटर डाल देता हूँ. ये एक फेयर वैल्यू गैप है. यहाँ पे देखिए दिस इज द फर्स्ट कैंडल विच इज टैप्ड इनटू इनसाइड द फेयर वैल्यू गैप. एंड नाउ इफ देयर इज अनदर कैंडल विच इज क्लोजिंग अबव दिस फर्स्ट टैप कैंडल, तो देयर कैन बी सेवरल मोर ऑल्सो, बट हम जो फर्स्ट टैप किया है फेयर वैल्यू गैप में उसी कैंडल को कंसीडर करेंगे. जब ही उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे देगा तो देन हम लोग बाई करेंगे अप टू व्हाट, अप टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी. यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगा. लिक्विडिटी मतलब क्या? आइदर देयर विल बी स्विंग हाई और अनदर फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ. तो वहाँ यहाँ से लेके और वहाँ तक हम लोग बाई करेंगे. Similarly, if instead of moving in this direction, the down close candle closes below this fair value gap, not necessarily यही एक कैंडल ही क्लोज कर देगा, हो सकता है सेवरल कैंडल्स यहाँ पे बने, बट अल्टीमेटली एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे. तो देन वी विल टेक आवर ट्रेड इन दिस डायरेक्शन अप टू द नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स अगेन either a swing low और न्यू फेयर वैल्यू गैप. बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो अगर ये फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट हो रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे. अगर ये फेयर वैल्यू गैप रिजेक्ट हो गया और प्राइस ने इसको वायलेट कर दिया तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे इन केस ऑफ बुलिश फेयर वैल्यू गैप. बियरिश में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट सिनेरियो होगा.
तो अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए अभी हम एक रैंडम डेट जनरेटर पे चलेंगे। अभी जो लास्ट एक महीना है या फिर दिसंबर से भी ले सकते हैं। दिसंबर सपोज 19 दिसंबर से ले रहे हैं एंड 19 जनवरी तक पिक रैंडम डेट करेंगे तो ये जनवरी 11 का डेट दे रहा है। तो अभी रिप्ले मोड में चलेंगे यहाँ पे। डेट हमें कौन सा मिला है, 11 जनवरी का। तो यहाँ पे 11 जनवरी, 11 को शायद छुट्टी था तो ठीक है 13 जनवरी। तो यहाँ से रिप्ले करेंगे इसको, ये इंडिकेटर वगैरह हटा देंगे। तो अभी नया जो न्यू डे है उसी से शुरू करेंगे। तो ये पहला कैंडल है नए दिन का। अभी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक ऑब्वियसली एक वर्ड है यहाँ पे जो गैप डाउन है, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मॉडल क्या है, पहले हम वेट करते हैं फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाने का। तो ये गया, मैं ऑफ कर देता हूँ। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप। आगे क्या होता है वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट टैप कैंडल से बाहर क्लोज दे दिया यहाँ पे, इसके लो के नीचे क्लोज दे दिया। देयरफॉर नाउ वी विल सेल दिस मार्केट अप टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी which is the which is this swing low। so हमारा ट्रेड कैसा है, फ्रॉम हियर टू हियर। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आइडियली यहाँ होना चाहिए स्टॉप लॉस। ये जो टोटल फेयर वैल्यू सिस्टम है इसके पीछे। तो ये बहुत ही फनी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जस्ट फॉर द मैटर ऑफ लॉजिक मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल करेंगे 1 2 3। वैसे ये आ चुका है, यहाँ पे ले लेना चाहिए प्रॉफिट। देखिए आ गया है। तो अभी नया फेयर वैल्यू अब कहाँ पे है, यहाँ पे। वेट करेंगे आगे। यहाँ पे एक और नया फेयर वैल्यू गैप है। देखिए ये प्राइस इसके अंदर जाके बाहर रिजेक्ट हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे नीचे स्विंग लो वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, फिर भी हम करेंगे सेल। यहाँ पे सेल एक या दो कैंडल के लिए वेट करेंगे, 1 2। ठीक है, इतना प्रॉफिट लिया हमने। और हमने क्या देखा, एक और से फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फिर से रिजेक्ट हुआ है इसके नीचे। यहाँ पे फिर सेल करेंगे। नीचे कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब कोई स्विंग लो नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे कोई सेल नहीं कर सकते हैं। जस्ट एक या दो कैंडल देखेंगे। सेल किया है हमने 1 2, बस ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है। वैसे तो ये नीचे आया था, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, लेकिन हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू मार्केट रिप्ले में ये सब लिमिट ऑर्डर वगैरह होता नहीं है। ये तो जहाँ पे प्राइस है वहीं पे क्लोज करना होता है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे फिलहाल। देखिए नीचे आया है। अभी ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। एक नया फेयर वैल्यू गैप है, के अंदर गया
ऐसे ऊपर ही क्लोज दे दिया, क्लोज तो नहीं किया अभी भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्लोज ही हो गया। तो अभी क्या ट्रेड होना चाहिए, यहाँ से लेके और ये ऊपर की तरफ, ये जो स्विंग हाइज हैं यहाँ पे, यहाँ पे द ट्रेड इज लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो रिवार्ड टू रिस्क फेवरेबल नहीं है, वो इस चीज़ का हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो बस बेसिक सिंपल एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उससे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, चाहे लॉस हमारा कितना भी लंबा हो जाए यहाँ नीचे की तरफ, कोई इशू नहीं है उसमें। सो विल बाई हियर एंड देन 1 2 3 4 5 6, अभी हमें ले लेना चाहिए क्योंकि ये 3:15 बज चुके हैं ऑलरेडी, 3:20। आगे जाके एक गैप अप या गैप डाउन कैंडल बनेगा, उसका हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम प्रॉफिट, क्लोज कर देंगे। अगले दिन के लिए वेट करेंगे, अगले दिन में गैप अप कैंडल है तो नया फेयर वैल्यू गैप के लिए वेट करेंगे। तो इसको कह सकते हैं एक फेयर वैल्यू गैप है, फ्रॉम हियर टू हियर, वेट करेंगे के अंदर आने का। देखिए दिस इज द फर्स्ट टैप इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द सेकेंड टैप। अभी फेयर वैल्यू गैप के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, दिस वन। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, इसको अगर माइन्यूटली देखें तो ये, इसको हम एक, इट इज़ नॉट अ फेयर वैल्यू गैप बट दिस इज एक्चुअल वॉइड विच इज़ कंपेरेबल टू ए फेयर वैल्यू गैप। देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को इसने वायलेट कर दिया, यहाँ देखिए क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लिक्विडिटी, दिस वन। तो फ्रॉम हियर टू हियर, so from here keeping stop loss here and target here, this is our trade, buy। स्टॉप लॉस हटा देंगे इसको, वॉइड के अंदर है, वेट करेंगे। देखिए ये फर्स्ट स्टेप था, ये इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज दे दिया है। सो आइडियली ट्रेड क्या होना चाहिए, फ्रॉम हियर अप टू द नेक्स्ट स्विंग है विच इज़ दिस, बहुत छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर भी फॉर द सेक ऑफ लॉजिक बाई करेंगे। देखिए आ गया है। अभी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए मार्केट में ही क्लोज करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज हम यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे। क्लोज कर देंगे, नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अभी वेट करेंगे, इसके अंदर से आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है जिस टारगेटिंग दिस टाइप ऑफ स्विंग हाइस, तो यहाँ से बाई करेंगे। प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट मूव के लिए वेट करेंगे विच इज दिस फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप inside the fair value gap and then it closes above this candle। तो सीधा ही हम यहाँ से बाई कर सकते हैं अप टू व्हाट, अप टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी व्हिच इज दिस स्विंग हाई। So the trade looks like this, from here to here। Bye।
वेट करेंगे, अभी नया इन्फॉर्मेशन के लिए कोई फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है। ये नया फेयर वैल्यू गैप है। हम्म, ये एक और है। ये तीसरा है। इसके अंदर चल चुका है, ये तो बाहर आ गया है। दिस इज़ द फर्स्ट टैप कैंडल इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, लेकिन उसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी क्लोज नहीं हुआ है। अभी इसके नीचे क्लोज हुआ है। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर अप टू दिस स्विंग लो, अभी थोड़ा सा और क्रिटिकली देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा रिस्क लेके हम यहाँ से लेके और यहाँ तक सेल कर सकते हैं, बट एज पर रूल हमारा यहीं तक सेल होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर टू हियर एज पर रूल यही होना चाहिए, बट थोड़ा सा रिस्क लेके हम देख सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है क्या, क्योंकि ये काफ़ी पास ही है एक ओपन फेयर वैल्यू गैप। तो विल सेल हियर, रेट कुछ इस टाइप का रहेगा। देखिए, वो जो हमने रिस्क लिया था वो दैट वाज नॉट वर्थ इट। यहाँ पे आया, ज़रूर आया जो नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, लेकिन यहाँ तक नहीं गया और फिर ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। बट सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अभी जो ये फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट लिक्विडिटी? अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द नेक्स्ट लिक्विडिटी, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसके अंदर ही है ऑलरेडी। और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। अभी देखिए, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिया, और जो ये फेयर वैल्यू गैप है द फर्स्ट टैप वाज दिस वन, उसके भी नीचे क्लोज कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे। तो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी विच इज दिस वन, तो फ्रॉम हियर टू हियर हम सेल कर सकते हैं। देखिए, इनफैक्ट इसके भी नीचे आ गया है, क्लोज कर देंगे, और इस फेयर वैल्यू गैप पे भी आ गया है। So we wait for more information. Next candle. This is the first step inside this fair value gap. देखिए, यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप था। अभी ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, पहले हम इसके ऊपर क्लोज होने की वेट करेंगे, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होने देंगे। देखिए, फिर से दोबारा नीचे आ गया है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है उसके नीचे नहीं क्लोज किया है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, इसके नीचे नहीं क्लोज किया है अभी। फिर से ऊपर, फिर से कुछ भी, अभी इसके नीचे क्लोज किया है। सो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट स्विंग लो विच इज व्हाट, दिस वन। ये भी हो सकते हैं। तो ये दो इक्वल लोज हैं। प्राइस यहाँ से यहाँ आके रिजेक्ट हो सकता है, या फिर सीधा नीचे भी आ सकता है। तो हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे हम। तो विल सेल हियर, the trade will be like this, keeping stop loss
अब दिस फेयर वैल्यू गैप फिल किया है ऑलरेडी। देखिए वही हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी था वो ये था, इक्वल लॉस था, वहाँ से नीचे नहीं आया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर अभी देखते हैं, हो सकता है ऊपर चला जाए यहाँ स्टॉप लॉस में। हाँ देखिए यहाँ ऊपर चला गया। तो वही, अगर ऑब्जेक्टिवली आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेल करना चाहिए था। तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही रिस्क ज़्यादा लेके यहाँ तक किया, तो इसलिए लॉस हो गया हमें। पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्लोज कर देंगे इसको भी। तो देखिए अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, तो देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट लिक्विडिटी? देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, कंप्लीटली अनटच्ड फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और कुछ भी है यहाँ, लिक्विडिटी बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे एक ये स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ठीक है, तो वेट करेंगे। देखिए फिर से रिजेक्ट हो रहा है इस स्विंग हाई से, और क्या, और एक फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट हुआ है। इस पर्टिकुलर मॉडल में कुछ भी आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो रहा है, या फिर नया स्विंग हाइस या स्विंग लोस जनरेट हो रहा है, उतना तो बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा इसमें। तो अभी इस फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे यहाँ आने का। देखिए आ चुका है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये, देखिए इसके नीचे आया है, इस फेयर वैल्यू गैप में रिएक्ट हो रहा है। दिस इज़ द कैंडल रेंज, ये जो फर्स्ट टैप कैंडल है उसका रेंज है, जो उसके नीचे क्लोज दे दिया है। तो देन ऑल्दो इसके नीचे क्लोज दे दिया है, लेकिन ये इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे तो क्लोज नहीं दिया है ना, तो वेट करेंगे। अभी देखिए इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, तो इस फेयर वैल्यू गैप से भी बाहर है, और जो फर्स्ट टैप कैंडल है उससे भी ऊपर क्लोज है। तो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी विच इज़ दिस स्विंग हाई। So the trade looks like this. Buy. ये आ गया है, फिर से वही प्रॉब्लम है हम लोगों का कि हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, हमें ये स्मॉल प्रॉफिट में भी इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये भी हो सकता था कि इसके ऊपर जाके फिर नीचे यहाँ आ जाए कैंडल क्लोजिंग में, तो उसमें लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। ऑल दो इन एक्चुअल मार्केट यहाँ पे हमारा एक लिमिट ऑर्डर होगा, और यहाँ जाके ये टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। टाइम क्या हो गया, 3 बज रहे हैं, अगले दिन। ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है, ये जो ओपन फेयर वैल्यू गैप था पिछले का, यहाँ से कुछ तो रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पे, ये इस फेयर वैल्यू गैप, दिस इज़ द फर्स्ट टैप, फर्स्ट टैप के नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टैप कैंडल, दिस इज़ द कैंडल रेंज, राइट, और उसके नीचे क्लोज दे दिया है। So therefore from here to the next liquidity which is this swing low, ये सब हटा देते हैं। तो फ्रॉम हियर टू हियर सेल करेंगे।
प्रॉफिट में है। नाउ वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप हियर। वेट करेंगे अनदर ईयर, वेट करेंगे। अभी इसके अंदर है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, उससे बाहर आ गया है दोबारा, लेकिन जो फर्स्ट टैप कैंडल है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। इनफैक्ट नाउ दिस हैज वायलेटेड दिस फेयर वैल्यू गैप, but unfortunately it is inside another fair value gap, so we must wait. तो अभी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी क्लोज दे दिया है। तो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी विच इज दिस स्विंग आई, काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसमें, बट एज पर रूल यही है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि देखिए बीच में और कोई भी स्विंग हाई नहीं है और ना तो कोई फेयर वैल्यू गैप्स है। तो फ्रॉम हियर टू हियर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इसी फेयर वैल्यू गैप के नीचे रहेगा। तो द ट्रेड लुक्स समथिंग लाइक दिस। नीचे मतलब यहाँ पे नीचे अगर क्लोज दे देता है कैंडल, एक वीक आके ऊपर चला गया और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का रहेगा। तो बाई, देखिए जैसे मैंने बोला था ये नीचे वीक होकर ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है। सो वंस इन अ व्हाइल आपको इस स्ट्रेटेजी से ऐसे बड़ा ट्रेड भी मिलेगा, मिल सकता है, चांसेस आर देयर। सो अभी नया फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं, जो मोस्ट रिसेंट वाला वही मार्क करेंगे। नीचे यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स है, बट क्योंकि ये पुराने हैं अभी बाद में देखेंगे इसको, जो मोस्ट रिसेंट है उसी को मार्क करेंगे। देखिए इसके अंदर से टैप किया है फेयर वैल्यू गैप, ये दिस इज़ द फर्स्ट टैप कैंडल अभी, बट ये जो कैंडल है दिस इज व्हाट वायलेटिंग दिस फेयर वैल्यू गैप, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज इनसाइड अनदर फेयर वैल्यू गैप। कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके नीचे देखिए क्लोज नहीं दिया है, तो वेट करेंगे। देखिए इससे रिएक्ट हो रहा है। नाउ व्हाट, वी हैव अनदर फेयर वैल्यू गैप हियर, उससे रिएक्ट हो रहा है। हम्म, इस फेयर वैल्यू गैप का रिएक्शन कंप्लीट है, क्यों? दिस वाज द फर्स्ट टैप कैंडल इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, ये तो वैलिडेड है ही, इसको डिलीट कर देते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप को देखिए, इसका फर्स्ट टैप कैंडल कौन सा है? ये जो 1 2 3 ये तीन कैंडल, these three candles are forming this fair value gap, so this fourth candle is the first tap inside this fair value gap, and यहाँ पे इसकी लो के नीचे क्लोजर है इसका। so from here to the next liquidity which is what, this swing low, इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। so from this low, from this close to this swing low, इसके पीछे में देखिए कि कुछ भी नहीं है, ना तो कोई स्विंग लो है ना तो कोई फेयर वैल्यू गैप है, ओपन फेयर वैल्यू गैप है। तो द ट्रेड लुक्स समथिंग लाइक दिस। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, सेल। देखिए यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप है, तो ये नया इन्फॉर्मेशन है। अभी
इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी क्लोज दे देता है तो बेसिकली हम इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर गया है लेकिन क्लोज तो नहीं दिया है ना, इसलिए वेट करेंगे। तो अभी क्लोज करेंगे। अभी नया इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करेंगे, विच इज़ दिस फेयर वैल्यू गैप। इसके अंदर दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन ये वायलेशन है यहाँ पे फिर। तो देन नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है, दिस वन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक ट्रेड हो सकता है, सेल। नया फेयर वैल्यू गैप। वेट करेंगे। देखिए ये टैप किया इनसे, अब बाहर क्लोज किया इसके नीचे। तो अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है, दिस वन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेल करेंगे। ऑलरेडी आ चुका है, अभी हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा। आपको पता है रीज़न क्या है, मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी इसके आगे का कैंडल ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो इसलिए हम क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारा आ चुका था। नेक्स्ट देखिए कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है, 3 बजने वाला है। जबकि हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है यहाँ पे। दिस इज़ द फर्स्ट टैप कैंडल और उसके ऊपर क्लोज दिया है यहाँ पे। बट अभी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि 3 बज चुका है यहाँ पे। करने का अगर है भी तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लिक्विडिटी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी था, उसके अंदर टैप किया है ये। ना उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। टाइम क्या हुआ है, बस 5 मिनट रह गया, लास्ट कैंडल है। तो अभी न्यू डे है। आई थिंक अभी मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रोसीजर क्या है। 3 दिन का दिखाया मैंने टोटल। तो ब्रीफली हम फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन की वेट करेंगे। फेयर वैल्यू गैप के अंदर फर्स्ट जो कैंडल है जो टैप किया है उसकी वेट करेंगे, और फेयर वैल्यू गैप के डायरेक्शन में अगर उसके नीचे क्लोज दे देता है तो उस फर्स्ट टैप कैंडल के जो लो है उसके नीचे क्लोज दे देता है तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी तक वहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड लेंगे। और इन केस जो फेयर वैल्यू गैप है उसके ऑपोजिट में अगर क्लोज दे देता है तो जैसे कि कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप था, ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो भी है सेकंड बाहर आने की कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर क्लोज दे दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया। सो फ्रॉम दिस क्लोज अप टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं। और नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है, एक और फेयर वैल्यू गैप भी बीच में हो सकता है, या फिर एक स्विंग हाई या स्विंग लो, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर सेलिंग और बाइंग। तो दैट्स इट, दैट वाज द स्ट्रैटेजी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी हमने नहीं किया, ना तो हमने कोई ट्रेंड देखा, ना हमने कोई टाइम फ्रेम पर चेंजिंग किया, ना कोई इंडिकेटर यूज़ किया, ना तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप टू स्विंग हाई स्विंग लो एंड दैट्स इट, वही किया, तब भी हमें प्रॉफिट सिक्योर किए। हाँ हमने लॉस भी किया इसमें से, जो जहाँ पे भी हमें लॉस मिला, जैसे कि ये हमें लगा था यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा लेकिन ये पीछे जाके यहाँ क्लोज दे दिया तो हमने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया।
तो कोई ऐसी भावुकता वाली बात नहीं है इसमें। जहाँ पे भी हमारा उसके अगेंस्ट में जा रहा है हम क्लोज कर दे रहे हैं, हम नया इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो दैट्स इट, आपको समझ में आया होगा। इस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं और इसको बैक टेस्ट भी ज़रूर कर सकते हैं। किसी को भी अगर डाउट है तो निफ्टी के चार्ट खोल के आप कर सकते हैं। और ये सेम स्ट्रैटेजी किसी भी एसेट में यूज़फुल है। फॉरेक्स, कोई भी स्टॉक हो, कमोडिटी, नेचुरल गैस, ऑयल, एनीथिंग एल्स, तो जिसमें भी चार्ट बन रहा है उसमें ये यूज़ हो सकता है। और जैसे कि इसमें मैंने 5 मिनट का दिखाया ना, ये आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं। उसमें क्या नंबर ऑफ कैंडल्स कम हो जाएंगे डेली में, तो एक दो ट्रेड ही मिलेंगे, 1 2 3 ट्रेड ही मिलेंगे। बट लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, क्योंकि ये 5 मिनट में काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस वगैरह रहते हैं। और सिमिलरली इसको 1 मिनट में भी कर सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा कम रहेगा। सो दैट्स इट, 3 दिन में आपने 3155 आपका इनकम हुआ जस्ट बाई बाइंग एंड सेलिंग 1 लॉट और 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स इट, आपको समझ में आया होगा। स्ट्रैटेजी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया। सो बेस्ड ऑन दैट मैं वीडियो और बनाऊंगा, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। दैट्स इट फॉर नाउ, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।